कैफ विद निकुंज। और चलिए शुरू करते हैं आज का एनालिसिस, आज के एटीट्यूड का एनालिसिस। द फर्स्ट वोल्टेज पोटेंशियस। पोटेंशियस का मतलब होता है मोमेंटस ऑफ ओमिनियस सिग्निफिकेंस, मतलब एक क्षण की जो इम्पोर्टेंस होती है या कुछ दिनों की बहुत छोटी सी जो चीजों की इम्पोर्टेंस होती है जो बहुत कम देर की रहती है उसके पोटेंशियस कहते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज अनवारंटेड। अनवारंटेड का मतलब होता है इनकेपेबल ऑफ बीइंग जस्टिफाइड और एक्सप्लेन, जिसकी जस्टिफिकेशन नहीं दी जा सकती, जिसकी सफाई नहीं दी जा सकती, ठीक है, जिसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। आफ्टर मैट इज समथिंग कॉन्सिक्वेंशियल, ठीक है, तो किसी भी एक कैटास्ट्रॉफिक इवेंट का, किसी भी एक बड़े इवेंट का जो कि अच्छा नहीं है उसके कॉन्सिक्वेंसेस, दुष्परिणाम, ठीक है। पोग्राम को प्रोग्राम से कंफ्यूज मत कीजिएगा। पोग्राम का मतलब होता है एक ऑर्गेनाइज्ड किलिंग, किसी के रंग भेद के हिसाब से या फिर धर्म के हिसाब से किसी को ऑर्गेनाइज तरीके से मारने को पोग्राम कहते हैं। ओरिजिनली ये यूज की जो मैसेकर हुआ था उसके लिए यूज हुआ था ये। रेंडिशन इज द नेक्स्ट वर्ड। इसका मतलब होता है एक्सप्लेनेशन ऑफ समथिंग दैट इज नॉट कंप्लीट इमीडिएटली ऑब्वियस, किसी एक चीज का एक्सप्लेनेशन जो कि एकदम तुरंत से समझ में नहीं आ रही है, ठीक है, उसे रेंडिशन कहते हैं। स्ट्रेसेंट इफेक्ट का मतलब होता है कि जब किसी चीज को सेंसर करने की या छुपाने की कोशिश की जाती है तो वो और ज्यादा अटेंशन गेन करता है, ठीक है। तो यहाँ पे जिस चीज की बात हो रही है, मोदी जी के ऊपर जो बीबीसी ने डॉक्यूमेंट्री बनाई है उसमें ये कहा जा रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको सेंसर करने की कोशिश करी जिससे और लोग इसी तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, इसको देख रहे हैं, ऐसा हिंदू बोल रहा है। अकिन का मतलब होता है सिमिलर इन क्वालिटी ऑफ कैरेक्टर, ठीक है। ओवरकिल का मतलब होता है कि कुछ जैसे कि एक मच्छर को बजूका से मारना, ठीक है, बजूका जानते हैं आप लोग, राइट? तो उसे कहते हैं ओवरकिल, कि जो एफर्ट है वो बहुत ज्यादा है इन रिस्पेक्ट टू कितना होना चाहिए, ठीक है। डिससेमिनेशन का मतलब होता है ओपनिंग ऑफ सब्जेक्ट टू अ वाइड स्प्रेड डिस्कशन एंड डिबेट, किसी भी चीज को, किसी भी पहलू, किसी भी मुद्दे को डिस्कशन या डिबेट के लिए खोल देना, ठीक है, उपलब्ध करा देना, ऐसा। होल्ड वाटर इज अ फ्रीजर वर्ब, इट मींस रेसिस्ट और विथस्टैंड वियर क्रिटिसिज्म एक्सेट्रा, ठीक है। वेयर का क्या मतलब होता है यहाँ पे? वेयर का मतलब पहनना नहीं होगा, वेयर का मतलब वेयरिंग ऑफ, टियरिंग ऑफ, मतलब कि जो डिप्रिसिएशन होता है वो मतलब होता है। तो यहाँ पे क्रिटिसिज्म मतलब निकल के आया है कि आलोचना को बर्दाश्त करने को होल्ड वाटर कहते हैं। कंटिन्यूम इज द नेक्स्ट वर्ड, इट मींस अ सीरीज ऑफ आइटम्स, ठीक है, अभी सीरीज ही समझिए। उसके बाद कॉलसनेस है, इसका मतलब कि बिल्कुल ही बेरुखी और कोई फीलिंग नहीं होना, बहुत पत्थर दिल का होना, ऐसा कुछ। वेन इज अगेन अ फ्रेजर वर्ब, इसका मतलब होता है कि ओपिनियन देना अपना, ठीक है। बेन का मतलब होता है कि कुछ ऐसा जो कि मिजली सॉरी माइजरी या डेथ कॉज करें, ठीक है। माइजरी का मतलब होता है कि बहुत ही अच्छी कंडीशन ना हो उनको, उसको माइजरी कहते हैं, ठीक है। इसकी मीनिंग देख ही लेते हैं एक बार। इल स्टेट ऑफ इल बीइंग, ठीक है, अच्छी कंडीशन ना होना ड्यू टू मिसफॉर्च्यून, मतलब कि दुर्भाग्यवश कुछ ऐसी परिस्थितियां हो गई जिसकी वजह से चीजें अच्छी नहीं है। पोटेंशियस ओवरकिल, ओवरकिल नाउन है, पोटेंशियस एडजेक्टिव है। कौन सा ओवरकिल, कैसा ओवरकिल? पोटेंशियस ओवरकिल, ठीक है, समझ में आ गया कि ओवरकिल का मतलब मैंने बता दिया आपको। ऐसा क्या कहते हैं, कुछ ऐसा एफर्ट डालना जरूरत से ज्यादा, और वो भी कुछ समय के लिए, ठीक है। जो मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनी है उसके ऊपर कह रही है, कह रहे हैं कि जो अरेस्ट हुए हैं और ब्लॉकिंग का चीजें हुई हैं, ठीक है, इस डॉक्यूमेंट्री के ऊपर, वे अनवारंटेड है, मतलब कि वो जो अरेस्ट और ब्लॉकिंग हुई है उसको एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, या फिर जो अरेस्ट हुए हैं उसकी सफाई नहीं दी जा सकती कि क्यों अरेस्ट हुआ है, ठीक है। आफ्टर मैथ ऑफ द रिलीज ऑफ अ बीबीसी डॉक्यूमेंट्री, जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री रिलीज हुई है उसके आफ्टर मैथ में, मतलब उसके कॉन्सिक्वेंसेस में, ठीक है। डॉक्यूमेंट्री किस चीज पे है? डॉक्यूमेंट्री है गुजरात पोग्राम पे, ठीक है। गुजरात में जो ऑर्गेनाइज्ड किलिंग हुई थी, ऐसा द हिंदू कह रहा है, ठीक है, 2002 में, उसके ऊपर जो बीबीसी डॉक्यूमेंट्री बनी है उसके, ठीक है, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो हैं वो क्वेश्चन करते हैं कि उस समय की गुजरात गवर्नमेंट ने जो एक्शन लिया था, जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जिसके सीएम थे, उसको केवल ऐसे देखा जा सकता है, ठीक है। येट अनदर रेंडिशन, कैसे देखा जा सकता है? रेंडिशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन, मतलब कैसे देखा जा सकता है, ठीक है। ऑफ द स्ट्रेसेंट इफेक्ट, स्ट्रेसेंट इफेक्ट क्या होता है? जिसमें आप किसी चीज को जब सेंसर करते हैं, जैसे कोई, आप ऐसे ही समझिए स्ट्रेसेंट इफेक्ट को
कि बच्चों को जब किसी चीज के लिए मना करते हैं तो वो जनरली वही करके देखते हैं कि आखिर क्यों मना किया जा रहा है, ठीक है। वैसे ही देशवासी को अगर कुछ करने के लिए मना करेंगे तो कुछ लोग हैं जो करके देखेंगे कि क्या होता है करने से, उसे कहते हैं स्ट्रेस एंड इफेक्ट, ठीक है। तो ये है। और एंड अनदर रेंडिशन तो उसको दिखाया जा सकता है स्ट्रेस एंड इफेक्ट की तरह, ठीक है, जो आफ्टरमैथ हुआ है, ठीक है। लंबा सेंटेंस है यहाँ से यहाँ तक, इसको समझने के लिए मैंने आपको समझा दिया है। अगर नहीं समझ में आया तो फिर ये वीडियो का ये पार्ट दोबारा देखिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट व्हाट इज अकिल, ठीक है। लेकिन जब ये बैन हो गया उसके बाद इसने क्या रिजल्ट किया, इसने रिजल्ट किया कि सिटीजन जो है वो एक्सेस गेन कर ले रहे हैं स्क्रीनिंग के थ्रू, और स्मार्टफोन में जो शेयरिंग का फीचर होता है उसके थ्रू बहुत सारे सोर्सेस हैं, ठीक है। akin to how the suppression of information has the unintended consequences of raising more awareness, बिल्कुल सिमिलर है, ठीक है। अकिन का मतलब यहाँ पे सिमिलर है कि कैसे इंफॉर्मेशन को जो सप्रेस करने का प्रयास करते हैं तो उसके अनइंटेंडेड मतलब कि अप्रत्याशित जो कॉन्सिक्वेंसेस होते हैं वो उसके बारे में ज्यादा अवेयरनेस क्रिएट करते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप देखिए जितनी रिसेंट मूवीज आती हैं तो उनके बारे में कुछ ना कुछ एक ऐसा एंगल डाल देते हैं जिससे कि लोग करनी सेना, जैसे पद्मावत आई थी, पद्मावती, तो करनी सेना ने इतना विरोध किया उसका कि लोग उसके और देखने चले गए कि आखिर भाई इस मूवी में ऐसा क्या है कि लोग विरोध कर रहे हैं, उससे इस मूवी की फिल्म में पब्लिसिटी हो जाती है, ठीक है। तो ये इफेक्ट यहाँ पे बता रहे हैं, समझ में आ गया। अब उसके बाद ओवरकिल हम पढ़ ही चुके हैं, ठीक है, कि पुलिस ने क्या किया था, 13 लोग स्टूडेंट्स को जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी में डिटेन कर लिया था, मतलब अपने अंदर ले लिया था, ठीक है। अरेस्ट कह सकते हैं कि ऑन द प्रिटेक्स्ट, किस चीज पर, किस बात पे, कि वो एक स्क्रीनिंग करने जा रहे थे, ठीक है। और ये जो अटेम्प्ट था पुलिस का वो ओवरकिल था, मतलब वो जरूरत से ज्यादा चीजें वो कर रहे थे कि क्या कहते हैं, उन्होंने कुछ ज्यादा अटेम्प्ट ले लिया था, उनको अरेस्ट नहीं करना चाहिए था, ऐसा द हिंदू कह रहा है, ठीक है। उसके बाद ये कह रहे हैं कि इस बात से मनाने की ये बात तो है ही कि गवर्नमेंट शुड नॉट arbitrarily ब्लॉक द डिसेमिनेशन ऑफ मीडिया कंटेंट, कि गवर्नमेंट को बिना सोचे समझे इस मीडिया कंटेंट का जो क्या कहते हैं शेयरिंग हो रही है, डिसेमिनेशन मतलब यहाँ पे शेयरिंग कहेंगे, ठीक है, हो रही है, उसको अपनी मर्जी से ब्लॉक नहीं करना चाहिए बिना सोचे समझे, केवल इसलिए क्योंकि वो जो अभी शासन चल रहा है मोदी जी का उसकी क्रिटिकल है, ठीक है। इनकी जो जस्टिफिकेशन है सेंट्रल गवर्नमेंट की वो ये है कि उन्होंने इमेंसी पावर्स यूज किया है इसको एक्सेस को ब्लॉक करने के लिए, डॉक्यूमेंट्री के एक्सेस को, कि उनकी जस्टिफिकेशन ये है कि ये जो है मूवी या जो डॉक्यूमेंट्री वो प्रोपागेंडिस्ट है, मतलब एक प्रोपागेंडा फैलाती है, ठीक है, और एक कॉलोनियल माइंडसेट की है। और ये जो जस्टिफिकेशन है ये होल्ड वाटर नहीं करती है, होल्ड वाटर इज अ फ्रीजर वर्ब, इसका मतलब कि क्रिटिसिज्म को विथस्टैंड नहीं कर, रेसिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो ये जस्टिफिकेशन है ये क्रिटिसिज्म को वो नहीं कर, रेसिस्ट नहीं कर पाती है, ठीक है, समझ में आ गया बात। इट इज इफ इट इज सीन इन द कंटिन्यूम ऑफ कवरेज, sorry, if it is seen in the continuum of the coverage of the pogrom and the aftermath, अगर उसको इस पर्सपेक्टिव में पहलू में देखा जाए कि जो पोग्राम का कवरेज है और उसके कॉन्सिक्वेंसेस हैं उस पहलू में देखा जाए तो, उसकी कंटिन्यूटी में देखा जाए तो, यहाँ पे कंटिन्यूम का मतलब सीरीज ही होगा, कंटिन्यूटी ही होगी, ठीक है, ऐसा कुछ स्पेशल नहीं है कंटिन्यूम का मीनिंग, तो ये आप याद रखिए, कंटिन्यूम मतलब की कंटिन्यूटी। तो उसके बाद कह रहे हैं कि जो इवेंट से जो इस प्रोग्राम में जिसने इस प्रोग्राम को एक तरफ लीड किया था, हॉरिफिक क्राइम्स, और जो कॉलसनेस थी उस रिजाइन की, ऐसा तो हिंदू कह रहा है कि उस समय की जो सत्ता में थे, बीजेपी गवर्नमेंट सत्ता में थी, उनकी उदासीनता, कॉलसनेस मतलब कि डिवाइड ऑफ पैशन या फीलिंग या पत्थर दिल, ठीक है, हार्ड हार्टेडनेस एंड द लैक ऑफ सफिशिएंट रिकोर्स, कि जो सफिशिएंट जो रिकोर्स था लॉ का उसकी भी कमी थी वहां पे। रिकोर्स का क्या मतलब होता है एक बार देखते हैं। एक्ट ऑफ टर्निंग टू फॉर असिस्टेंस, कि अगर लोग जाएं, अगर मुस्लिम मारे जा रहे थे वो पुलिस की तरफ गए थे वो लोग, तो उनको वो असिस्टेंस नहीं मिल पाया जो उन्हें चाहिए था, जो होना चाहिए था वहां पे, ठीक है। हैव ऑल बीन वेल रिकॉर्डेड एंड कमेंटेड अपॉन इन द इंटरनेट, इन सब चीजों को, क्या क्या चीजों को, जो इवेंट्स थे, जो क्राइम्स थे, जो कॉलसनेस थी,
और लैक ऑफ सफिशिएंट रिकोर्स था, इन सब की चीजों को पहले से अच्छे से रिकॉर्ड कर लिया गया और कमेंट हुआ है इस पे, ठीक है। अभी जो हाई कोर्ट्स ऑर्डर्स हैं वो भी क्या कहते हैं, अपना ओपिनियन देते हैं, ठीक है, कि फ्री स्पीच को प्रोटेक्ट करना चाहिए। अभी डॉक्यूमेंट्री बीबीसी की क्या है, ये फ्री स्पीच है, ठीक है, उसको प्रोटेक्ट करना चाहिए। और उन्होंने स्टे कर दिया है गवर्नमेंट के मूव को जो कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को कंट्रोल करते हैं डिजिटल प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, उन्होंने स्टे लगाया है। इस पार्टिकुलर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पे नहीं लगाया है स्टे, लेकिन वैसे उन्होंने लगाया हुआ है, ठीक है। और ये केसेस अभी कोर्ट में चल ही रहे हैं, ठीक है, दे आर नॉट बीइंग हर्ड इन कोर्ट्स, राइट। उसके बाद जो लास्ट वर्ड है वो बेन है, ठीक है। इसका कहने का ये है कि इन इस एक्शन द क्लियर केस कैन बी मेड दैट द, एक ऐसा क्लियर केस बन सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो ज्यादा कीन है ब्लॉक करने के लिए क्रिटिकल कंटेंट को, देन यूजिंग द आईटी रूल्स टू रेगुलेट हेट स्पीच एंड मिस इन्फॉर्मेशन। जो हेट स्पीच और मिस इन्फॉर्मेशन है उनको तो वो कंट्रोल करती नहीं है, ठीक है, लेकिन ऐसे जो कंटेंट आते हैं अपनी क्रिटिसिज्म के, उसको उनको वो फट से कंट्रोल कर लेती है, ऐसा द हिंदू कह रहा है, ठीक है। और ये जो चीज है, ठीक है, कि एक तरफा इनका रुख रहता है इस आईटी रूल्स को यूज करने का, ये है ट्रू बेन ऑफ द डिजिटल मीडिया इकोसिस्टम टुडे। ये आज का जो डिजिटल मीडिया का इकोसिस्टम है उसका एक ट्रू माइजरी है, ठीक है, ट्रू अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस में है, ठीक है। तो ये था आज का एडिटोरियल, कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, ऐसे अपनी वर्ड पावर बढ़ाना चाहते हैं तो यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय।